जय गुरुदेव। सिंह राशि के जातकों के लिए मई 2025 का महीना मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी का ग्रह सूर्य अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन ज्यादातर ग्रहों की स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है। इस वजह से इस महीने अनुकूल उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में उच्च का रहेगा, लेकिन भाग्य भाव में रहेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर दशम भाव में होकर काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर नीच अवस्था में द्वादश भाव में रहेगा। बुध का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में कमजोर तो वहीं दूसरे पक्ष में अनुकूल परिणाम भी दे सकता है। शुक्र का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर और राहु केतु के गोचर भी अनुकूल परिणाम नहीं दे सकते। कैरियर, आपके कैरियर स्थिति में स्वामी शुक्र इस महीने आपके अष्टम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में ज्यादा मेहनत करने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में जब सूर्य का गोचर भी आपके कर्म स्थान पर होगा, उस वक्त आपको उपलब्धियां मिलेंगी और आपको सम्मान भी मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में के दृष्टिकोण से महीना ठीक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो शनि कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य और बृहस्पति के अनुकूल स्थितियां नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छे परिणाम दिला सकेंगे। आर्थिक, मई मासिक राशि फल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव में स्वामी बुध ग्रह की स्थिति 2 बार बदलने वाली है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह नीच के होकर अष्टम भाव में रहेंगे। यह एक औसत स्थिति है, अर्थात अचानक से कुछ लाभ भी मिल सकते हैं। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की स्थिति लाभ के मामले में थोड़ी सी कमजोर रहेगी, लेकिन 23 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल होगी, जो फिर से आपको धन प्राप्त कराएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मई का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन राहु केतु और शनि के गोचर आपको स्वास्थ्य को लेकर परेशान कर सकता है। मंगल की नीच अवस्था भी कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकती है, लेकिन सूर्य ग्रह की उच्च अवस्था और महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगी। प्रेम व वैवाहिक, मई महीने का राशिफल 2025 के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मिली जुली प्रतीत हो रही है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सहकर्मियों के साथ जिनका प्रेम संबंध है उन्हें तो अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य लोगों को कार्य व्यस्तता के कारण प्रेम के लिए कम समय मिल सकेगा। नए सिरे से प्रेम की शुरुआत की संभावना है। महीने के पहले हिस्से में नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति प्रेम संबंध के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। विशेषकर नए युवा हो रहे लोगों का प्रेम संबंध डेवलप हो सकता है। पहले से चल रहे हैं प्रेम संबंध में ताजगी देखने को मिल सकती है। न केवल प्रेम के लिए बल्कि सगाई विवाह के लिए भी बृहस्पति का गोचर अब आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है। यानी कि महीने के दूसरे हिस्से में या दूसरे हिस्से से प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा मिलने की योग बन गए हैं। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेगा। हालांकि शुक्र का उच्च का होना अच्छी बात है, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण आपको वासनात्मक विचारों पर नियंत्रित पाने की आवश्यकता रह सकती है। सामाजिक मान मर्यादा की परवाह करने
की भी जरूरत रह सकती है, अर्थात मर्यादा का पालन करने की स्थिति में आप अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने आपको औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि का प्रभाव महीने के दूसरे हिस्से से आपके सप्तम भाव में शुक्र होगा, जो आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देने का काम करेगा। यानी कि महीने के पहले हिस्से में दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आपका वैवाहिक जीवन तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुखमय हो सकता है। पारिवारिक इस मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई का महीना सामान्य तौर पर आपको औसत लेकर के परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत में राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ने का काम कर सकता है। परिवार एक दूसरे पर डाउट कर सकते हैं या पीठ पीछे एक दूसरे को भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम धीरे धीरे करके सकारात्मक होने लग जाएंगे। हालांकि शनि की दृष्टि तब भी दूसरे भाव पर बनी रहेगी, अतः एक दूसरे को चुभने वाले शब्दों से संबंधित करना उचित नहीं रहेगा। यदि उचित न लगे तो बेवजह बात ना करें, अर्थात कम बात करें, लेकिन जब बात करें तो एक दूसरे को पूरा सम्मान देने का प्रयास करें। ऐसा करने की स्थिति में शनि की नकारात्मक कम होगी और महीने के दूसरे हिस्से में आप संबंधों को सुधारने में सफलता हो सकेंगे। करें भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो शुक्र ग्रह की अनुकूलता कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देगी, लेकिन मंगल ग्रह की स्थिति कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है। अर्थात भाई बंधुओं के साथ संबंधों को प्यार के साथ साथ सम्मान देने की भी आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में जो जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। स्वास्थ्य जीवन के मामले में भी मंगल ग्रह की कमजोरी थोड़े से व्यवधान दे सकती है, अर्थात गृहस्थी से संबंधित नीचे चीजें टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं या कम करना बंद कर सकती हैं। घर गृहस्थी का माहौल भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, अर्थात मई 2025 के महीने में पारिवारिक और गृहस्थ दोनों मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों को बांटे। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। किसी शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 सूखे नारियल बहा दें। धन्यवाद।